धन्यवाद उपाध्यक्ष महोदय। आज जो माननीय सीएम साहब निंदा प्रस्ताव लेकर के आए हैं, मैं उसके समर्थन में खड़ा हुआ हूं। अध्यक्ष महोदय, ब्रह्मा विष्णु शिव का साया, नारी में ब्रह्मांड समाया, धर्म ग्रंथ करते गुणगान, नर नारी सब एक समान। आज जिस तरीके से जो विपक्ष के लोग हैं उन्होंने जो महिलाओं के आरक्षण का विरोध करने का काम किया है और आज की चर्चा के अंदर भी वो यहाँ उपस्थित नहीं है, बाहर ही है। मैं समझता हूँ कि हमारी बहनें, जो माताएं बहनें आधी आबादी है, वो अगली बार इनको अंदर आने ही नहीं देगी, बाहर ही रखने का काम करेगी। आज केवल महिलाओं को 33% आरक्षण की बात नहीं, बल्कि प्रश्न यह है कि क्या भारत का लोकतंत्र अपनी आधी आबादी को केवल ताड़ियां ही देगा या निर्णय निर्माण की मेज पर उनके वैधानिक, संवैधानिक और सम्मानजनक स्थान भी सुनिश्चित करेगा। यह बहस सत्ता की संरचना का नहीं बल्कि संरचना की है, सीटों की नहीं बल्कि न्याय की है, राजनीति की नहीं बल्कि लोकतंत्र की आत्मा की है। मैं हमारी भारतीय संस्कृति में प्राचीन इतिहास की ओर आप सबका ध्यान आकृष्ट करना चाहूंगा। नारी पराशक्ति का द्योतक है। वेदों शास्त्रों में आता है, यत्र नारेषु पूज्यन्ते रमते तत्र देवता, अर्थात जहां पर नारी का आदर होता है, वह उसकी पूजा होती है, वहां पर देवता निवास करते हैं। महिला इस सृष्टि का अभिन्न अंग है, जिसके बिना मनुष्य का अस्तित्व का संभव नहीं है। भगवान शिव के साथ शक्ति स्वरूपा मां पार्वती, भगवान विष्णु के साथ मां लक्ष्मी की हम सभी पूजा आराधना करते हैं। ज्ञान की प्राप्ति के लिए मां सरस्वती व शक्ति के लिए मां दुर्गा की पूजा हम करते हैं। उपाध्यक्ष महोदय, आज जो आधी आबादी है उसके राजनीतिक हक देने की बात है और उसका विरोध करने का काम इन लोगों ने, जो बिल सरकार की तरफ से लेकर के आए माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, उसको हमने देखा कि किस तरीके से जहां पार्लियामेंट के अंदर जब बोलने की बात थी तो कहते थे कि हम बिल के पक्ष में हैं, लेकिन जब वोटिंग की बात आई तो उसके विरोध में वोट करके उसको रोकने का काम विपक्ष के लोगों ने किया। और जहां 2029 के चुनाव के अंदर हमारी माताओं बहनों को, जिनको राजनीतिक आरक्षण का बिल लेकर के आए थे, उस हक से उनको वंचित करने का काम विपक्ष के लोगों ने किया है। ये सारी की सारी हमारी जो महिलाएं हैं, सारी की सारी टीवी के ऊपर टकटकी लगा करके उस दिन देख रहे थे कि कौन क्या बोल रहा है। बोल तो रहे थे ठीक, और जब बात आई वोट करने की तो फिर उसके खिलाफ वोट करने का काम किया। जिस तरीके से हमारे वो देसी भाषा में पंचायत कहते हैं कि पंचायत की बात सिरमत है, लेकिन पतनाड़ा गली के अंदर ही बात वो की वो इन्होंने करने का काम किया। बात करते हैं कि 2023 के अंदर जो माननीय प्रधानमंत्री जी बिल लेकर के आए थे उसको पास करने का काम किया और कि उसी के ऊपर पास क्यों नहीं कर दिया गया, इस तरह की बात करते हैं। तथ्यहीन बात ये लोग करने का काम करते हैं। 2023 के कानून की जो बात है उसमें आर्टिकल 334A में आरक्षण को जनगणना और डिलिमिटेशन के साथ संवैधानिक क्रम से जोड़ता है। अब प्रश्न यह है कि डिलिमिटेशन के बिना 33% आरक्षण लागू करे तो किन सीटों पे करे। ये 2026 का बिल कोई डिले का मैकेनिज्म नहीं है, बल्कि उनको 2029 में जनगणना करके उनको हक देने की बात थी, महिलाओं को उनका हक मिल सके, इसलिए बिल लेकर के आए थे। और मैं समझता हूं कि माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, एनडीए की सरकार है, और
जो कहते हैं वो करते हैं। इन्होंने तो हमेशा ही कोई भी अच्छी चीज अगर लेकर के आए तो उसका विरोध करने का काम किया। धारा 370 का भी विरोध करने का काम किया था, राम मंदिर निर्माण का भी विरोध करने का काम किया था। लेकिन आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व वाली सरकार में ये तमाम कार्य हुए हैं। निश्चित रूप से आने वाले समय के अंदर जब और ज्यादा ताकत हमारी जो बहनें महिलाएं देने का काम करेगी तो निश्चित रूप से उनका हक उनको जो है वो देने का काम आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में होगा। मैं इन शब्दों के साथ मैं जो विपक्ष ने इसका जो पार्लियामेंट के अंदर जो विरोध करने का काम किया, महिलाओं के हक को रोकने का काम किया, उसकी घोर निंदा करता हूं और इस प्रस्ताव का समर्थन करता हूं। धन्यवाद।